तो पता चलता है कि अमेरिका ने एक रिसर्च किया, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और पता किया कि जिस खाने को धुआं लग जाता है उस खाने में अपनी बॉडी को जो चारकोल और कार्बन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जो आदमी धुएं वाली आइटम खाता है, यानी कि धुएं में पकी हुई, जैसे अपना हम लोग दूध भी पकाते थे तो हारे में पकाते थे गुस्से वाला, तो उसमें धुआं वो लगता रहता था, हमारा जो रसोई है उसके अंदर ऊपर सारे को काला काला हो जाता था। फिर हमारा चूल्हे वाला धुआं, तो जो रोटी धुएं से पक कर आती है वो अंदर से कैंसर को खत्म करती है, और जो रोटी गैस पे पकती है वो रोटी गैस बनाती है। तो आपको सरकार कुछ बताती है, वो बताती है कि हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, तो हमको पता भी होना चाहिए कि वाकई में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि गैस दी अभी आपको उन्होंने, सरकार ने, मैं गैस पे ही ले लेता हूं, ये इसलिए है क्योंकि आपको पता चले कि आपके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। जब हमारी मां चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो वो चूल्हे के सामने ऐसे बैठती थी कि उसके घुटने मुड़ते थे और उसकी छाती और पेट के आगे घुटने अड़ जाते थे, तो उसकी पेट और छाती को गर्मी नहीं लगती थी। मासिक धर्म के समय पर जब शरीर के अंदर पहले ही बहुत गर्मी होती है, उस टाइम पर अगर बाहर से भी गर्मी लगने लग जाए तो अंदर गर्भाशय का कैंसर बनना शुरू हो जाता है। अभी क्या हुआ, जिन जिन के घर में गैस रखी है वो गैस रखते हैं तो रसोई के अंदर वो शेल्फ बनाते हैं ना, एक लेंटर से टाइप का, और फिर उसके ऊपर रखते हैं, और उस गैस की सीधा कनेक्शन मां के यहां पर टिकता है कि नहीं, वो आपके इस हाइट पे होती है वो। यानी कि अब आप जब रोटी बना रहे हो तो सारी हीट यहां आ रही है। तो औरतों का मासिक धर्म में गड़बड़ पहले ज्यादा होती थी कि अब ज्यादा होती है? जी बताओ, बताइए। गर्भाशय का कैंसर अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा होता था? हम धुएं में रोटी बनाते थे पर किसी मां को मैंने चश्मा चढ़ाए नहीं देखा, मेरी दादी को, मां को। और आज जब को कह रहा है कि धुआं नहीं है अब आपको धुएं से मुक्ति दिला दी, अब आपके घरों के अंदर क्या हो गया? चश्मे आ गए। बिना धुएं वालों को चश्मा चढ़ गया और धुएं वालों को, ठीक है। तो गैस की रोटी खाने वालों को गैस बनेगी और चूल्हे की रोटी खाने वाले एकदम परफेक्ट रहेंगे। और ये तो दूसरा कारण लगा। अब तीसरा कारण, अगर आपको चूल्हे पर रोटी बनानी है तो आपको जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी। जंगल की रक्षा करोगे तो आसपास बारिश होएगी तो पानी का स्तर बना रहेगा। अगर आपको चूल्हे पर दूध पकाना है, दूध गर्म करना है गोसे में, उपले में, तो आपको गाय रखनी पड़ेगी, गोबर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको गाय भैंस रखनी पड़ेगी। गाय भैंस रखनी पड़ेगी तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठोगे तो बीमार नहीं होगे। समझे नहीं बात? मतलब अगर आप चूल्हे पर रोटी बनाते हो तो उसके लिए आपको जंगल भी बचाना पड़ेगा, जानवर भी बचाना पड़ेगा। आपने जंगल और जानवर बचा लिया तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये बात उन साइंटिस्टों को पता है। तो सबसे पहले इन लोगों को ये भुला दो कि लकड़ी में भी रोटी बनाई जा सकती है और गोसे पर भी रोटी बनाई जा सकती है। तो फिर ये सारे गैस 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 करने लग जाएंगे। हमारी नई लड़कियों को टेलीविजन के माध्यम से ये सिखा दो कि हम धुएं में आंख नहीं फड़ाएंगे, हम गांव में शादी नहीं करेंगे, हम डंगरों वाले घर में शादी नहीं करेंगे, हम ज्वाइंट फैमिली में शादी नहीं करेंगे, जहां इकलौता बेटा होगा वहां करेंगे, जिसने कोठी बना रखी हो चाहे कर्जे पर हो हम उस पे करेंगे। और हमारी लड़कियां फिर जब उसके लिए लड़का देखेंगे तो वो कहेंगे हमें नहीं पता जी, नौकर होना चाहिए, चाहे नौकर हो किसी का भी। ठीक है ना? तो ये साइकोलॉजी, अब ये हालात अपने आप पैदा हुए कि पैदा किए गए? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल देसी भाषा में बोल रहा हूं कि आपके साथ ये गेम चल रहा है और आपको मालूम नहीं है। ठीक है? गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है
अच्छा सोचो आप, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100 साल से ज्यादा उम्र का हो? आपके गांव में है आसपास कहीं? क्यों, हाथ खड़ा करना अगर है तो। है कहीं? 90 साल का, 80 से 90 साल का है? 80-90 साल का, 80-90 साल भी, इसका मतलब आज के टाइम पे बड़ी उम्र मानने लग गए। अब कमाल की बात देखो, आपके आसपास अगर कोई 80 या 90 साल का कोई बुजुर्ग अगर बैठा है तो जाओ, मैं नौजवान बच्चों से बोल रहा हूं, बड़े बुजुर्गों को तो पता है, जो 45 से ऊपर के हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नौजवान है वो जाकर के पता करो, अगर किसी के घर में 90 साल का बुजुर्ग बैठा है, उसके 2 ही 3 कारण है बस। पहला, उसके घर में डंगर पक्का मिलेगा, दूसरा, उसके घर में चूल्हे पर रोटी बनती मिलेगी, और तीसरा, उसके घर में डॉक्टर नहीं आता होगा पक्का। अगर डॉक्टर से बच गया तो जिंदा ज्यादा समय तक रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। एक बार डॉक्टर के यहां जाने लग गए तो दवाई जिंदगी में कभी बंद नहीं होगी, ये गारंटी है, कभी भी नहीं होगी। एक बार शुरू कर दिया तो काम हो गया, एक बार। कारण क्या है? उठा करके देखो, आपके घर में खाने के लिए आता क्या है? खाने के लिए आता क्या है? कैसे? आपको मान लो ब्रेड खाने की आदत है तो दुकान से ब्रेड ले आए, बिस्किट खाने की आदत है तो बिस्किट ले आए, नमकीन खाने की आदत है तो नमकीन ले आए। वो पैकेट में बंद आती है, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे उस पैकेट के पीछे बस एक बार ये चेक कर लो कि इस बिस्किट में क्या क्या डाला हुआ है, और फिर जाकर के गूगल पे चेक कर लो कि जो उसमें डाला है उसके साइड इफेक्ट क्या है, तो आपको पता चलेगा आपके घर में वही बीमारियां पहले से हैं। फिर उन बीमारियों की दवाई जो आपके घर में रखी हुई है, फिर चेक करो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हैं, वही लिखे हुए हैं सारे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां तो मैं बैठने लगूंगा तो शाम तक दवाइयां ही गिनाता रहूंगा। जो दवाई आपके घर में रखी है उसका साइड इफेक्ट चेक करो, आपको पता चलेगा उसके साइड इफेक्ट से जो बीमारियां होनी है वो भी आपके घर में है पहले से ही। फिर उसके साइड इफेक्ट से जो बीमारियां होनी है वो भी आपके घर में है, और वो सारी बीमारियां आखिर में जाके कैंसर पे रुकेंगी। फिर पता चलेगा कि आपके गांव में कैंसर आ लिया होगा ना। पानी देना। समझ गए बात? मेरी बात समझ में आ रही है? इसको दूसरे एंगल से समझते हैं।